और बात करते हैं आज की ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, आज आपके साथ शुरुआत करूंगा कि आज जो सुबह आपने क्विक सिंगल दिया था, पहले मैं उसको रिविजिट करना चाह रहा था। सेल शानदार मूव रहा उसमें, पहले उस पर एक अपडेट हो जाए, फिर अभी की ट्रेड आपकी। अगर कैश में लिया है तो आप इसको ट्रेल करते रहिए। फ्यूचर्स में लिया है तो मैं तो बोलूँगा बुक कर दीजिए। आई गेस ये बैंड में आ भी जाएगा। तो जैसे मैंने सुबह भी बोला था 131 के अराउंड का टारगेट है फ्यूचर्स में, तो ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट वहाँ पे है। तो अच्छा खासा गेन है, एक बार बुक करने में कोई हार्म नहीं है। या फिर किसी को अगर ट्रेल करना भी है तो आप कर सकते हैं, बट फॉर सेफ ट्रेडर्स आई वुड आस्क टू बुक। ओके, और इस समय का ट्रेड? इस समय मुझे हैल अच्छा लग रहा है। हैल में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक अच्छा खासा स्पर्ट आ रहा है। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 3165। तो मुझे लगता है यहाँ पे 3135 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3200 3240। किसी को ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड करना है तो भी आप 3200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, वो लिक्विड इनफ है। तो वहाँ पे अराउंड 126 पे ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 का रखिए। ये भी मुझे लगता है 150 160 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड हाल में। और दोपहर में खबर भी आ रही थी, इनको दरअसल अच्छा खासा 5000 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। 3200 का कॉल शिल्पा जी कह रही हैं कि आप ट्रेड लेकर चलेंगी। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मुझे जो पसंद है, गुड आफ्टरनून, वो है इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन उसके सेटअप है, उसके हिसाब से लगता है बाउंस यही होगा, यही होना चाहिए। 1514 पर ट्रेड कर रहा है। 1500 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, 15 रुपीज। टारगेट थोड़ा डीप है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1550 के, फिर 1 2 3 दिन और दे दे तो शायद 1600 भी चला जाएगा। तो यस, इंडसइंड बैंक पर ध्यान देना चाहिए ऑन द रॉन्ग साइड। जी हाँ, प्रकाश गाबा सर का ने मार्क किया 1516 पे इंडसइंड बैंक। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त बैंकिंग में एक स्विंग आ रहा है जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों ही स्टॉक जो हैं जो कि इंडेक्स को एक पुश दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक सब डे हाई पर आके खड़े हुए, टिक बाई टिक चार्ट रखेगा स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी में एक फ्रेश स्विंग आता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फॉलिंग चैनल था जिसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आप अपोलो टायर्स पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 523 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 544 रुपए 544 के आपको टारगेट सेट करने हैं। दोनों कैश लेवल्स हैं। अगर ट्रेड करना हो ऑप्शन में तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे। 530 वाला कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 14 रुपीज 90 पैसा, 14 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे 530 के कॉल ऑप्शन में। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल हैरानी है नहीं मुझे कि बैंक निफ्टी और इस तरह से मूव दिखा रहा है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद बिटवीन नाउ एंड 330 47,400 47,500 भी अगर बैंक निफ्टी चला जाए तो किसी को हैरानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग एक्शन है इस समय मार्केट में। हर कोई शॉर्ट है इसमें बैंक निफ्टी में और हर जगह डिसबिलीफ है। और सीरीज़ टू सीरीज़ 30% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ था, वही एक इंडिकेशन दे रहा था कि शॉर्ट फाइनली जिटरी हो रहे हैं यहाँ पर। और ये शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है अभी तो और तूल पकड़ेगी और वो निफ्टी को भी हेल्प करेगी शायद 22,400 तक लेके जाने में। राजेश सतपथे भी जुड़ गए मेरे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? अनुज, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, नजर बैंक्स पे ही है और उसमें से मेरा पिक रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक। एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 1130 का। तो 1100 के ऊपर एक्सिस बैंक का बाय बनेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1090 का। एक चीज और ऐड करूंगा, 1130 इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन चांसेस है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है प्रोबेबली 1150 तक भी आगे जाके चले। तो बैंक्स पे नजर है डेफिनेटली, मुझे लगता है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक, दैट वाज इनफैक्ट वो मेरा पहला पिक था, लेकिन कोई बात नहीं, इंडसइंड के बाद मुझे लगता है एक्सिस बैंक। बैंक पर तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल गावा साहब का है। यस। तो आप एक्सिस बैंक दे रहे हैं, वहां पर भी एक अच्छा पोटेंशियल तेजी का साफ बनता दिखाई दे रहा है। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड ट्रेड होगा वो एनएमडीसी में होगा। एनएमडीसी में हमने देखा है कि 250 से लेके 220 का एक फॉल हुआ था। वो फॉल के कारण वो भी अपने सपोर्ट यानी कि 40 डे एवरेज पे आ गए और वहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बाइंग इंटरेस्ट बता रहा है। तो मेरे को लगता है कि एनएमडीसी में बाई करके चला जा सकता है। टारगेट 237 और 242 के रहेंगे और इसमें मैं स्टॉप लॉस 228 का सजेस्ट करूँगा।
ओके, एक्सिस बैंक के बाद अब एनएमडीसी आपकी स्क्रीन पे 231.70 पे, और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ भी मेटल्स में अच्छा मूव था आज 231.70 पे, लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, दिन चुना बाजार ने निकलने के लिए ऑल टाइम हाई पर 1 मार्च का, नई सीरीज़ का पहला दिन, लेकिन सही मायने में जान फूकी जीडीपी के आंकड़ों ने। अभी आपको लगता है जिस क्वांटम में, जिस प्रकार की जीडीपी के आंकड़े हैं, बाजार इससे उत्साहित और अगर रहा तो क्या ऊपर लेवल्स पे आपको दिखता है बाजार? और आपकी आज जो पिकिंग लिस्ट है स्टॉक्स की, उसमें सबसे ऊपर क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षदा जी, अनुज जी और बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। पहले सवाल पे आते हैं कि जीडीपी के आंकड़े वाकई बहुत बड़ा ट्रिगर था। इसे पॉजिटिव सरप्राइज ना कह करके मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है पॉजिटिव साइड से, जहां की आरबीआई के एस्टिमेट्स भी अगर आप देखें तो तीसरी तिमाही के 7% के आसपास थे, जो एक्चुअली में 8.4 आए, और फुल ईयर एस्टिमेट्स उस हिसाब से चेंज हो गए। इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 32% के आसपास नेट टैक्सेस में बढ़त रही, और ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। और जब ये उम्मीद बंधी है कि मौजूदा सरकार ही कंटिन्यू करने वाली है, तो पॉलिसीज भी कंटिन्यू करेंगी और वहां से इकोनॉमी में और अच्छी बढ़त नजर आएगी। एक तो वो है, दूसरा बेस इफेक्ट का फर्क पड़ेगा। तो मुझे आगे जाते हुए कोई करेक्शन या कंसोलिडेशन भले हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी मंदी या कोई घबराहट वाली बात इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे लॉन्ग ही रहना चाहिए। और आगे जैसे कि अनुज भी अभी बता रहे थे कि 22,500 तक के टारगेट निफ्टी में बहुत छोटी अवधि में आ सकते हैं, तो मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं उनसे। और जहां तक स्टॉक की बात है ना, तो अभी प्रोग्राम की शुरुआत में हर्षदा ने एक बात कही कि कागज में, रबड़ बैंड में कागज को फंसा के जितना पीछे खींचो वो उतनी तेजी से आगे जाता है। तो इस वक्त उस थ्योरी पर अगर कोई स्टॉक उपयुक्त बैठता है तो वो एचडीएफसी बैंक का है। अगर आप देखो तो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी बैंक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, सब्सिडियरी चाहे वो लाइफ, एएमसी, एर्गो, सिक्योरिटीज सारे ही अच्छे कारोबार कर रहे हैं। इस तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो 34% के आसपास बॉटम लाइन में जंप था, डिपॉजिट्स में बढ़त आई थी, बावजूद इसके कि 1200 करोड़ के उन्होंने एक कॉन्टिजेंसी प्रोविजन कर लिया था एआईएफ के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि FY25 में ये बैंक के अनुमानित बॉटम लाइन जो है वो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। और सारा इन्वेस्टर तबका कह लीजिए या ट्रेडर्स तबका कह लीजिए, इस बात से परेशान है कि कुछ एक पॉइंट्स एनआईएम्स में कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की एसेट क्वालिटी है, जिस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट ये करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है और इस वक्त रबड़ बैंड के पिछले लेवल्स पे आई हुई है, तो मुझे लगता है स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। छोटी अवधि में 1460, 1470 के टारगेट हों, लेकिन मैं कहूंगा इसे साल भर के लिए रखें और 1800 रुपए का टारगेट रखें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।